बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लेक्चर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि नम्स के टेस्ट में रेनन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में से तमाम के तमाम सेंटेंसेस वहीं से लिए गए थे। और ज़ाहिर है ये यूएचएस की भी रिकमेंडेड बुक है इंग्लिश के सिलेबस के लिए। तो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरह से नम्स में आया था कि आर देयर एनी मैंगो ट्रीज़, तो बताएं एनी जो है ये एजेक्टिव ऑफ नंबर है कि क्वांटिटी है, तो एजेक्टिव ऑफ नंबर थी, वो हम पहले कर चुके हैं बात। लेकिन आपकी फरमाइश पर मैं ये सारा टॉपिक, पूरे का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेम सेंटेंसेस भी क्वाइट पॉसिबल एग्ज़ाम में आ जाएं, क्योंकि ये रेनन मार्टिन की बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड है अबाउट। अब वो सेंटेंस में यूज़ करके बताएगा कि किस तरह से ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे वॉन्टेड अबाउट इन शीप स्किन्स एंड गोट स्किन्स। तो अब आपने बताना है कि जो अबाउट है ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। दे वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड के साथ आप क्वेश्चन करें अपने आप से कि वेयर, कहाँ पर। तो अब कहाँ का आंसर देने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो दे वॉन्टेड वेयर, इधर उधर। इधर उधर का मतलब है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है एज एन एडवर्ब इधर उधर। तो वो इधर उधर घूमते फिरे। दे वॉन्टेड अबाउट। तो अबाउट, वॉन्टेड वेयर, अबाउट, हेयर एंड देयर। तो एक तो वेयर का जवाब देने वाला वर्ड अबाउट जो है ये एडवर्ब है। दूसरी निशानी ये है कि दे सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब होता है। तो इस तरह से मैं आपको कुछ निशानियां बताता चलूँगा, जिनकी मदद से आप गैस करते जाएंगे कि ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। तो अबाउट यहाँ पर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, देयर इज़ समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। अबाउट हिम जो है प्रोनाउन है, अबाउट अली भी हो सकता था। नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर वो विच का आंसर दे, अगर वो विच का आंसर दे, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव अली, कोऑपरेटिव बॉय, विच बॉय कोऑपरेटिव, तो फिर तो वो जो है एजेक्टिव होगा। लेकिन नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का जवाब ना दे तो फिर वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। यहाँ पर हिम प्रोनाउन है, और अगर अली होता तो वो नाउन होता। नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पर अबाउट जो है ये प्रेपोजिशन हुआ। ऑलराइट, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आएगा अबव। अब अबव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द हेवंस आर अबव। अब आर, द हेवंस आर वेयर। अभी हमने बात की वेयर का जवाब देने वाले दुनिया के तमाम वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये अबव एडवर्ब हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेंटेंस दिया, द मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल। द सिविल जो है ये नाउन है। नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का जवाब दे तो वो एजेक्टिव, अदरवाइज वो प्रेपोजिशन होगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने पढ़ा था अबाउट हिम, पढ़ा था आपने, तो हिम प्रोनाउन था और उससे पहले अबाउट प्रेपोजिशन था। बिल्कुल इसी तरीके से द सिविल यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड यहाँ पर ये जो अबव है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनालाइज द अबव स्टेटमेंट। अब अपने आप के साथ अपने आप से क्वेश्चन करें, विच सेंटेंस, एनालाइज द अबव सेंटेंस, विच सेंटेंस अबव। विच का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एजेक्टिव होता है, इसलिए ये एजेक्टिव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्री मीन पहले, पोजीशन मीन जगह। तो किसकी जगह से पहले, नाउन या प्रोनाउन की जगह से पहले। आप इस रूल को उलट क्यों नहीं कर लेते, जैसे आपने पढ़ा देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, अबाउट प्रेपोजिशन था, उसके बाद वाला वर्ड हिम प्रोनाउन था। तो आप कहेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद या कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर अबव जो है ये नाउन हुआ। राइट, इस तरह से आपने देखा कि अबव जो है ये एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, एजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो जगह और फंक्शन के लिहाज से चीज़ों का नाम रखते हैं आप। आई होप कि अभी इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के ज़रिए से ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है जी आपके पास आफ्टर। आफ्टर जो है ये एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एजेक्टिव, कंजंक्शन किन किन तौर पर कैसे कैसे यूज़ होता है हम इनकी एग्जांपल्स करते हैं। और ये तमाम सेंटेंसेस हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन से राइट साइड पे पेज नंबर भी मैंशनड है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे सब्जेक्ट है और हु का आंसर देने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। हु अराइव्ड सून आफ्टर दे, हु का आंसर देने वाले दुनिया के तमाम वर्ड सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर या कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो दे तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा सेंटेंस का
जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट का पहला वर्ड वर्ब होता है, तो अराइव्ड हो गया वर्ब, और वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड वो होता है एडवर्ब। दे अराइव्ड व्हेन सून, तो सून हुआ एडवर्ब। अब एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब होता है, इस तरह से आफ्टर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। मैंने अभी आपसे बात की है, हिज फादर जो है ये नाउन है, नाउन फ्रेज से पहले आने वाला वर्ड या एडजेक्टिव होता है या प्रेपोजिशन होता है। अब ये विच का आंसर तो दे नहीं रहा आफ्टर, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन ही हुआ। आपने देखा कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरी जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको खुद क्लियर होता जा रहा है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले वाला प्रेपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन आफ्टर डेज ही रिमेन्ड पीसफुल। इन आफ्टर डेज, अब डेज आपके पास नाउन है, नाउन से पहले आया है आफ्टर, तो अब मेरा वही सवाल है कि क्वेश्चन वर्ड की मदद से हम अपने आंसर ढूंढते जाएंगे। विच का जवाब दें, इन विच डेज, आफ्टर डेज, विच का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, वी वेंट अवे, एक बात मुकम्मल हो गई, और दूसरी है दे हैड लेफ्ट, दो बात मुकम्मल हो गई। टू डिफरेंट क्लॉजेज, मुख्तलिफ क्लॉजेज, कंप्लीट क्लॉजेज, कंप्लीट सेंटेंसेज को क्लॉज कहते हैं। वी वेंट अवे, वी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, अवे ये अब फिर अवे एडवर्ब है यहाँ पर, वी वेंट अवे, ठीक है। ये एक क्लॉज हुई, दे हैड लेफ्ट, दे सब्जेक्ट हुआ, हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ या उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और लेफ्ट वर्ब हुआ, मेन वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल आइटम भी कहते हैं, ज़ाहिर इसका मतलब होता है। तो भाई बात ये हुई कि दे वी वेंट अवे ये एक सेंटेंस है, दे हैड लेफ्ट ये दूसरा सेंटेंस है। टू कंप्लीट क्लॉजेज के दरमियान में आने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। तो आपके पास ये आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन हुआ। तो आपने देखा कि आफ्टर एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव और कंजंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप जगह के लिहाज से पहचानते हैं, जैसे आपने कहा नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। फिर आप क्वेश्चन वर्ड से पहचानते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन आफ्टर डेज, विच डेज, आफ्टर डेज, तो यहाँ पर आफ्टर प्रेपोजिशन एडजेक्टिव था, जबकि प्रेपोजिशन वाले दूसरे सेंटेंस में आपने देखा ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि विच फादर, तो इसलिए जब विच का जवाब ना दे नाउन से पहले आने वाला आफ्टर, तो फिर ये प्रेपोजिशन होगा, और अगर नाउन डे से पहले आने वाला विच विच का आफ्टर विच का आंसर दे तो ये एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ऑल मेन आर मॉर्टल। ऑल मैन आर मॉर्टल, मैन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। विच के साथ सवाल करें, विच मैन, ऑल मैन, तो अब फॉर श्योर विच का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव हुआ। अगली एग्जाम्पल देखिएगा, ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। ही वॉज ऑल अलोन, अलोन कौन था, ही, अलोन कौन था, अकेला, ही। अच्छा, अलोन चाइल्ड नहीं होता, कभी भी अलोन के बाद कोई नाउन नहीं आता, ये हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है। ही वॉज ऑल अलोन, अलोन कौन था जी, ही, वो तन्हा था। ही कौन है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड क्या हुआ, एडवर्ब। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऑल है ये एडवर्ब हुआ। व्हेन आई सॉ हिम ये एक और क्लॉज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ही वॉज ऑल अलोन ये एक क्लॉज है और आई सॉ हिम ये दूसरी क्लॉज है, तो अब बताएं कि व्हेन क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे व्हेन जो है ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन की टाइप कौन सी है, कंजंक्शन की टाइप ये सवाबी वाली है, सिंस, व्हेन, एज, ऑल्दो, बिकॉज और इफ़, ये सारी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो भाई अब वैन के साथ सबॉर्डिनेटिंग, वैन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होने वाली क्लॉज को क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से, उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो व्हेन आई सॉ हिम डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और ही वॉज ऑल अलोन ये एक मुकम्मल क्लॉज है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेज हों, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट, व्हेन आई सॉ हिम, डिपेंडेंट कैसे, क्योंकि ये डिपेंडेंट सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन से स्टार्ट हुआ। तो ऐसा सेंटेंस जो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो, उन्हें पर मुश्तमिल हो, उन्हें आप कहते हैं बनावट के लिहाज से सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ऑल स्पोक इन हिज फेवर। हु स्पोक इन हिज फेवर, मैं आपको लिटमस टेस्ट देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड्स आर गोइंग टू बी वेरी हैंडी एंड यूजफुल फॉर यू। अपने आप से सवाल करें कि हु स्पोक इन हिज फेवर, दुनिया के वो तमाम वर्ड जो हु का आंसर करें वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है, वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो अब यहाँ पर ऑल स्पोक इन हिज फेवर ये प्रोनाउन हुआ, और अगर प्रोनाउन की टाइप पूछे तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा।
और अगर कोई सेंटेंस पूछे तो ऑल स्पोक इन हिज फेवर, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। बनावट के लिहाज से एक ऐसा जुमला जो एक क्लॉज पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अच्छा जी, ऑल का ऑल की फोर्थ एंट्री देखते हैं। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कहते हैं अंदाज़ों में। तो ही लॉस्ट हिज वॉट का आंसर देने वाला भी दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है, तो यहाँ पर ऑल क्या हुआ, नाउन हुआ। एक और निशानी बताता हूँ, आप हिज के बाद लिखें हिज हाउस, तो हाउस नाउन हुआ। तो हिज के बाद माई, अवर, योर, देयर, हर, हिज, इनके बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होगा। या इसको इन्वर्स कर लें तो हिज क्या हुआ, फिर एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव की टाइप कौन सी हुई, पोजेसिव एडजेक्टिव हुई। कौन सी टाइप हुई, पोजेसिव एडजेक्टिव। माय, आर, योर, देयर, हर, हिज, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं हैं। ही लॉस्ट हिज ऑल मीन हिज एवरीथिंग इन स्पेकुलेशन। तो आपने यहाँ देखा कि ऑल किस तरह से एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और नाउन के तौर पर यूज हुआ। नेक्स्ट एंट्री है आपकी एनी। एनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नम्स के टेस्ट में भी आया था ये और इसी पे बच्चों ने मुझसे फरमाइश की कि आप इसका लेक्चर अपलोड करें। सो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम। सो ऑल जो है इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आर देयर एनी विटनेसेस। अब देखें विटनेस जो है ये इनकी तादाद होती है। जैसे आपका नम्स के टेस्ट में पेपर आया था, पेपर में क्वेश्चन आया था कि आर देयर एनी मैंगो ट्रीज तो वहाँ पर भी एनी जो था तो एडजेक्टिव, ये तो तय हुआ, ठीक है। एडजेक्टिव की तादाद या मिकदार, तो ये तादाद जाहिर कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर यहाँ पर होता इज़ देयर एनी शुगर इन द जार, एनी टाइम, ठीक है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फिर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। एनीवेज, आर देयर एनी विटनेसेस, विटनेस एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव, विटनेस नाउन है और नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ। और टाइप ऑफ सेंटेंस जिसके एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाए वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। डज एनी ऑफ यू, सम ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, एनी ऑफ यू, ये प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन की टाइप भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ जी। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट। अब फिर देखिएगा अबाउट इट, इट नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड। अब ये विच का आंसर तो दे नहीं रहा, इसलिए ये प्रेपोजिशन हुआ। इज़ दैट एनी बेटर, इज़ दैट एनी बेटर। तो अब आपने ये देखना है कि इज़ दैट एनी बेटर, तो अब बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर एनी जो है ये एडवर्ब हुआ। ऑलराइट, लाइक दिस। तो इंपॉर्टेंट था जी, एनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट, और ये एडवर्ब भी है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट एंट्री आपकी एज है। फर्स्ट एग्जांपल है वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड। तो वॉक के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड जो है, वॉक चूँकि एडवर्ब है, उसके मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब ही होगा। तो एज यहाँ पर एडवर्ब है, एज फास्ट एज वी कुड। तो फास्ट भी यहाँ पर एडवर्ब है, फास्टली याद रखिएगा, कोई वर्ड नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि फास्ट बजाते खुद इटसेल्फ डिक्शनरी में एज एन एडजेक्टिव भी मौजूद है और एज एन एडवर्ब भी मौजूद है। जो वर्ड बजाते खुद एडवर्ब हो तो उसके साथ फिर हमें एल वाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम। आप इसको इन्वर्ट कर लें, आई हेल्प्ड हिम एज ही वॉज पुअर। तो आपको ये बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि कंजंक्शन दो जुमलों के दरमियान में ही आए। ही वॉज पुअर ये एक पूरी क्लॉज है, आई हेल्प्ड हिम ये एक पूरी क्लॉज है, दो मुकम्मल जुमले हो चुके हैं। अब जो इजाफी बात है, चाहे वो दरमियान में आए चाहे वो शुरू में आए, वो कंजंक्शन होगा, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन हुआ। ऐसे ही आप बिकॉज है, बिकॉज ही वॉज पुअर, एज ही वॉज पुअर, सिंस ही वॉज पुअर, तो ये इस तरह से ऑल्दो भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। तो ये सारे वाइल, व्हेन, जब भी ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो ये कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ से एक इम्प्रेशन, एक बात आपके इल्म में इजाफा की गई कि बेटा बात ये है कि आम तौर पे
नेचुरल रूल ये है कि दो वर्ड्स के दरमियान, दो सेंटेंसेस के दरमियान आने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ऑल दो के केसेस में होता है कि, और एज के केस में होता है कि स्टार्ट में भी कंजंक्शन आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, एक क्लॉज हो गई एज आई डू। अच्छा जी, शी लाइक्स द सेम कलर, सेम कलर अब अपने आप को एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है। आप किसी एज को किसी लफ्ज़ से चेंज करके देखें, शी लाइक्स द सेम कलर विच आई डू, तो ये विच के मीनिंग में आया है, और हु, विच और दैट आपको पता ही होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एज, एडवर्ब, कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी काम आता है। व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है आगे चलकर बात करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी बिफोर। बिफोर के बारे में बात करते हैं। आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन यू। व्हेन, कब, बिफोर, तो व्हेन का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब कहलाता है, और ये टाइप हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही केम, ये एक पूरे का पूरा सेंटेंस है, क्लॉज है, ही केम, कब आया वो, बिफोर दी अपॉइंटेड टाइम। अब दी अपॉइंटेड टाइम जो है ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज से पहले आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन होगा, तो यहाँ पर बिफोर जो है ये प्रेपोजिशन है। तो कंजंक्शन कब होता है ये, तो कंजंक्शन के लिए देखें एग्जांपल, ही वेंट अवे, वो चला गया, ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, अवे यहाँ पर एडवर्ब है, ये पूरी क्लॉज हुई। आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, ये दूसरी क्लॉज हुई। दो मुकम्मल क्लॉजेज के दरमियान में आने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। ही वेंट अवे बिफोर आई केम। अब बिफोर जो है ये टाइप ऑफ कंजंक्शन जो है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज टाइप ऑफ क्लॉज के लिहाज से सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगी, और टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, ही वेंट अवे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिफोर आई केम ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक ऐसा जुमला जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल हो उसे बनावट के लिहाज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब बेटर के बारे में बात करते हैं जी। बेटर, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक योर्स इज ए बेटर प्लान। प्लान, प्लान नाउन है, विच प्लान, बेटर प्लान। याद रखिएगा नाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का जवाब दे तब वो एडजेक्टिव है, और अगर वो विच का आंसर ना दे रहा हो तो फिर वो प्रेपोजिशन होगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई नो, आई नो, नो हाउ बेटर, नो वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो बेटर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, गिव प्लेस टू योर ब्रदर, योर फादर, ऐसे रिप्लेसमेंट मेथड भी कर लिया करें कि सर्टन सी बात है, यहाँ पर बेटर नाउन होगा। नेक्स्ट है आई विल, शैल, विल, कैन, कुड, ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब जो भी हैं इनके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, तो बेटर, 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 बेटर्ड, बेटर्ड, बेटर माई हार्ट, बेटर माई हार्ट फॉर एग्जाम्पल, वो भी ए के साथ था बेटर। ये है बेटर। आई विल हेल्पिंग वर्ब है, और दुनिया के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी, तो ये वर्ब हुआ। नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे, बोथ। बोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। वेज नाउन है, विच वेज, बोथ वेज। विच का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव हुआ, तो बोथ आपके पास एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, ये प्रोनाउन होते हैं जी, बोथ ऑफ देम आर डेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, बोथ द कैशियर एंड अकाउंटेंट आर हिंदूज। याद रखिएगा कि बोथ और एंड और नाइदर और नॉर, आइदर और ये जो पेयर्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं इन्हें आप कहते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शंस। तो ये कंजंक्शंस हुए और ये पेयर की सूरत में हुए, इसलिए इनको कोरेलेटिव या आप आसान भाषा में कोरेलेटिव कंजंक्शंस कह लें। इट वाज इंपॉर्टेंट बाय द वे। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है बट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। बट जो है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन, इस तरह से ये तकरीबन 5 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। स्टार्ट करते हैं पहले से, इट इज़ बट राइट टू एडमिट आर फॉल्स। इट इज़ बट यहाँ पर ओनली के मीनिंग में दिया गया है, तो इट इज़ ओनली राइट। राइट जो है, इट राइट क्या चीज़ है, इट है। इट क्या है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में राइट ने ऐड किया, तो
तो जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में ऐड करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सपोज राइट एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाला बट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इस तरह से बट यहाँ पर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट नन बट, यहाँ पर बट एक्सेप्ट के मीनिंग में है। द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो अब बात यह है यहाँ पर एक्सेप्ट या बट प्रेपोजिशन है, क्वाइट ऑब्वियस था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि क्या ये दो क्लॉज हैं कि नहीं है। तो भाई सिंपल सा लिटमस टेस्ट है, जब भी दो सेंटेंसेस के दरमियान जितनी क्लॉजेज जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही क्लॉजेज होंगे। वी ट्राइड हार्ड, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें दोबारा डिड नॉट सक्सीड से पहले सब्जेक्ट रिपीट नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट तो ये एक ही है। एक सब्जेक्ट है तो एक क्लॉज कहलाएगी, एक क्लॉज कहलाएगी तो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। कम्प्लेक्स ना कह देना कहीं इसको, या फैन बॉयज़ का बट देके कंपाउंड भी ना कह देना। अगर होता ना बट ही डिड नॉट सक्सीड तो फिर दो सब्जेक्ट हो जाते, फिर दो क्लॉज हो जाती और बट कंपाउंड सेंटेंस बन सकता था। लेकिन बेटे एक नई बात बताऊं आपको, वी ट्राइड, इसमें दो वर्ब हैं, एक ट्राइड और एक डिड नॉट सक्सीड। तो दो वर्ब हैं, दो वर्ब्स के दरमियान में जो वर्ड आया है बट, ये यहाँ पर कंजंक्शन है। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। हु ट्राइड हार्ड, वी ट्राइड हार्ड, वी ट्राइड हार्ड, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा जो है आपका वो प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट की दो टाइप्स हो गई, क्या कि एक तो प्रेडिकेट एक वर्ब पर हो तो वो सिंपल प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पर ऐसा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब, कि दो वर्ब एंड के साथ ज्वाइन हुए, एंड हो तो क्या कंजंक्शन, लेकिन दो प्रेडिकेट जो वर्ड हैं तो ये एंड के साथ बट के साथ ज्वाइन हुए तो आप इसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। बहरहाल जी ये कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन दो लफ्ज़ों को भी ज्वाइन करता है, जैसे यू एंड आई, दो फ्रेजेस को भी ज्वाइन करता है, दो क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है, देयर इज़ नो वन। आप इसको रिप्लेसमेंट मेथड लगाएं, हु लाइक्स हिम, बराबर का निशान दिया ना एंड पे, हु डज़ नॉट लाइक हिम, हु विच और दैट, आपको पता ही रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और लास्ट एंट्री है इसकी बट की, और वो है लेट अस हैव नो बट्स अबाउट इट। अब बट्स जो है जिसकी प्लूरल बनती है वो नाउन होता है। नो बॉयज़, नो आंसर्स, नो गर्ल्स, नो वेज, ऐसे रिप्लेसमेंट मेथड लगा लिया करें। को नो फिर क्या हुआ, फिर नो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। तो बट्स आपके पास हुआ नाउन। अबाउट इट, अब आप मुझे बताएं, इट प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले अब बताएं अबाउट क्या है, पहले बताया हुआ है ना, हाँ जी ये प्रेपोजिशन है। तो बहरहाल लेट्स हैव नो बट्स, इफ्स एंड बट्स भी आपने सुना होगा, वो भी नाउन ही होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। आपके पास है डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन। डाउन की फर्स्ट एंट्री है, डाउन वेंट द मैन, इसको इन्वर्ट कर लें, द मैन वेंट डाउन, द मैन वेंट वेयर, डाउन। तो वेयर का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड क्या होगा, एडवर्ब, राइट। तो ये एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है जी, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, डाउन द हिल, द हिल नाउन है, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव उस वक्त होता है जब वो विच का आंसर दे, ठीक है। अब ये डाउन विच का आंसर तो दे नहीं रहा, नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का आंसर ना दे तो वो प्रेपोजिशन होता है, तो डाउन यहाँ पर क्या हुआ जी, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, ट्रेन फिर नाउन है, नाउन से पहले फिर एडजेक्टिव आ गया। तो अभी तो मैंने बताया था पहले आपको कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का आंसर दे तो वो एडजेक्टिव होगा, वरना वो प्रेपोजिशन होगा। अब पढ़ते हैं, द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, विच ट्रेन, कौन सी, केडी ट्रेन, विच ट्रेन, तो विच का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होता है। इस तरह से ये एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ सीन द अप्स एंड डाउन्स, ही हैज़ सीन व्हाट, व्हाट का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है, जिसकी प्लूरल बनती है वो भी नाउन होता है। दो लिटमस टेस्ट आपको दे दिए, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, तो ये आपके पास नाउन हुआ। डाउन का लास्ट एंट्री है, डाउन विद द टायरेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन विद द टायरेंट, टायरेंट कहते हैं जालिम को, आप इसको ऐसे ही याद कर लें। अच्छा अगर ना समझ में आए, सपोज आपको कोई तुक्का नहीं लग रहा, तो आप कहते हैं, पहले तो ये मानते हैं ना इसके एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये सेंटेंस तो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सपोज। तो भाई सेंटेंस के लिए बेटे बात ये है, टायरेंट हो गया नाउन, जालिम जुल्म करने वाला, दा हो गया आर्टिकल, विद हो गया प्रेपोजिशन। अब आप कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बगैर वर्ब के मुमकिन नहीं है,
तो जो बच गया वो वर्ब है, आपको समझ आए या ना आए। सो डाउन विद द टायरेंट, ये डाउन हो गया आपके पास वर्ब। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है जी आइदर की। आइदर बैट इज गुड इनफ। विच बैट इज गुड इनफ? आइदर बैट। सो आइदर क्या हुआ यहाँ पर आपके पास? एडजेक्टिव हुआ, राइट। इज गुड इनफ, गुड क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये बैट के मीनिंग में ऐड कर रहा है। तो अब इनफ किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है? गुड के मीनिंग में। हाउ मच गुड, हाउ या हाउ मच का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हुआ। तो गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब। इनफ फिर यहाँ पर एडवर्ब हुआ। आस्क आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए आपके पास। नेक्स्ट है ही मस्ट आइदर वर्क और स्टार। स्टार मीन भूखा मरना। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड, ये जो पेयर्स की सूरत में यूज़ होती हैं इनको कोरिलेटिव या कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर आइदर एक कंजंक्शन है और भी एक कंजंक्शन आपको पता ही है। तो यहाँ पर नई बात आपको ये बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के दरमियान में ही कंजंक्शन आए या कंजंक्शन एक ही वर्ड पर मुश्तमिल हो। कंजंक्शन की फिर आपको टाइप्स रिवाइज करा दूँ फटाफट। नंबर 1, फॉर एंड नॉर, फैन, बट और येट और सो, बॉयज़, फैन बॉयज़, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। ठीक है, इनके लेफ़्ट राइट पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और सेंटेंसेस बनावट के लिहाज से कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। सवाबी, सिंस, व्हेन, ऑल्दो, बिकॉज, इफ़, ये जो हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। इनसे स्टार्ट होने वाली कंजंक्शन क्लॉज जो हैं सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं और जिन सेंटेंस में ये आ जाएँ उनके नाम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम ज़रूर आता है। अच्छा, तीसरी जो है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, अब एक बात ये है कि सेंटेंस की ये टाइप कौन सी है? ही मस्ट आइदर वर्क और स्टार। तो भाई जितने सब्जेक्ट उतनी क्लॉज, एक सब्जेक्ट है तो एक क्लॉज, तो टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल ही हुआ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। हमारी नेक्स्ट एंट्री है आपके पास एल्स। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। आई हैव समथिंग एल्स। समथिंग क्या हुआ जी आपके पास? आई हैव व्हाट? समथिंग। समथिंग नाउन है, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ। तो एल्स क्या हुआ? एडजेक्टिव। फॉर क्या हुआ? प्रेपोजिशन। सेकंड एग्जांपल है शैल वी लुक एनीवेयर, लुक एनीवेयर एल्स। लुक वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब है, तो एनीवेयर एडवर्ब हुआ और एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब ही होता है, क्योंकि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू अ वर्ब, एक, एडजेक्टिव 2, एनदर एडवर्ब 3 और द होल ऑफ सेंटेंस 4। तो यहाँ पर बहरहाल जी एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एंट्री है मेक हेस्ट, जल्दी करें, वरना, और यू विल मिस द ट्रेन। 2 मुकम्मल सेंटेंस के दरमियान में जो भी वर्ड आएगा, वो और हो या आइदर और हो, ये एल्स हो, बट हो, नॉर हो, और हो, सारे के सारे कंजंक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट एंट्री आपके पास कौन सी है जी? इनफ है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। देयर इज़ टाइम, टाइम क्या है? नाउन, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। हाउ मच टाइम? इनफ टाइम। तो इनफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है यू नो वेल इनफ। यू नो, यू सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, नो वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड वेल एडवर्ब हुआ, एडवर्ब के मीनिंग में फिर ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब हुआ, इनफ, व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर इनफ क्या हुआ जी आपके पास? एडवर्ब हुआ। और व्हाट आई मीन, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। आगे देखते हैं जी। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। आई हैव टेकन, हैड टेकन के मीनिंग में आई हैव टेकन व्हाट? इनफ। तो इनफ यहाँ पर हो गया आपके पास नाउन, इनफ ऑफ, राइट। जैसे आप कहते हैं ना बॉयज़ ऑफ दिस क्लास, तो बॉयज़ नाउन हुआ। इनफ ऑफ दिस, तो इनफ यहाँ पर नाउन हुआ। नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे वो है आपकी इवन। इवन, द चांसेस आर इवन।
अब इवन क्या है, चांसेस हैं, चांसेस क्या है, नाउन, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इवन जो है ये कॉम्प्लीमेंट भी है, यानी द चांसेस आर, इसके बाद डैश डैश डैश, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए जो वर्ड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब ये इवन कॉम्प्लीमेंट जो दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को। तो द चांसेस यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए है, इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बहरहाल जी, एडजेक्टिव के तौर पर नाउन भी यूज़ होता है और कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट अस इवन, लेट अस इवन द ग्राउंड। अब आप अपने आप को रिप्लेसमेंट मेथड यहाँ पर लगा के दिखाएंगे, लेट अस गो, लेट अस स्लीप, ठीक है। तो लेट अस के बाद वर्ब आता है, तो लेट अस इवन द ग्राउंड यानी बराबर करना, इवन आ जाए, लेवल आ जाए तो ये बराबर करना, ये वर्ब होगा। डज ही इवन सस्पेक्ट, सस्पेक्ट वर्ब है, द डेंजर खतरा, सस्पेक्ट वर्ब वर्ब है, वर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। याद रखिएगा, एडवर्ब ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ही आए, एडवर्ब से एडवर्ब वर्ब से पहले भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया, ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पर इवन तक ज़रा पॉज करते हैं और फिर आप इनको एक दफ़ा रिवाइज़ करें।